सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों से मैं एक बार निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक जयकारा लगाएंगे मेरे साथ। बोले तेजाजी महाराज की, बोले महाराजा सूरजमल की। तेजाजी महाराज अमर रहे, सूरजमल जी अमर रहे। यूनाइटेड जाट महासभा द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह स्मारिका विमोचन एवं सहभोज इस प्रोग्राम में आज हमारे सबके लाडले टैलेंटेड, अपनी वाणी से सामने वाले लोगों पे प्रभाव छोड़ने वाले ऐसे हमारे कैबिनेट के मंत्री परम सम्माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब इस समारोह की अध्यक्षता जो कुछ ही पलों पहले यहाँ से किसी कारण उनको अलवर जाना पड़ा, परम सम्माननीय जावर सिंह जी खर्रा साहब। जहाँ जाट शब्द आता है, जहाँ जाट गौरव की उपाधि मिलती है, ऐसे हमारे भाई साहब विजय पूनिया जी। इस समारोह में हमारे प्रशासनिक जो सबसे बड़ी इस देश की पोस्ट होती है आईएएस, जिसमें जाट समाज की राजस्थान में सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी कुछ ही पलों में अपने बीच पहुंच रही है, डॉक्टर आरुषि जी मलिक। हमारे प्रशासनिक जो पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे देश में बड़ी पोस्ट पे आईपीएस डॉक्टर राजीव पचार जी, जिनका अभी मैसेज आया था कि वो किसी प्रोटोकॉल के कारण उनको बीकानेर निकलना पड़ा, उनका मैसेज भी आया है। तो ऐसे हमारे दबंग आईपीएस अधिकारी डॉक्टर राजीव पचार जी। इस समारोह में हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक परम सम्माननीय मेरे मामा जी जस्साराम जी चौधरी साहब, और जो इस संस्था को 24 घंटे में से अगर 18 घंटे देने वाले हैं तो वो है हमारे संरक्षक महोदय परम सम्माननीय मोहन जी चौधरी साहब, जिन्होंने इस संस्था की नींव रखी। और जब से नींव रखी तब से इनका एक वसूल है कि मैं ऐसा एक दिन ना निकले जिस दिन मैं समाज को नहीं दूं। और आप लोगों को ये शायद सोचने के लिए कई डॉक्टर भी बैठे होंगे, ये 24 आवर्स में से केवल 4 घंटे सोते हैं, वो भी ये कहते हैं मैं जबरदस्ती नींद लेता हूं। तो इनके पास समाज को देने के लिए अपने काम करते हुए वक्त है, वो समाज को देते हैं। हमारे संपूर्ण इस प्रदेश की कार्यकारिणी गांव और ढाणी से पधारे हुए मेरे बुजुर्ग, मेरे माताएं, मेरे भाइयों जो बड़े हैं, उन सबको मेरी ओर से प्रणाम। मेरे बराबर वाले साथियों का मेरा नमस्कार और छोटों को मेरा प्यार। आज जिस उत्साह के साथ आप यहां आए, इसका मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बड़ा सौभाग्य की बात है कि ऐसी एक संस्था जिसकी हमारे परम सम्माननीय मोहन जी चौधरी साहब ने नींव रखी, उन्होंने पहले दिन जब मेरे पास आए तो उन्होंने एक बात बताई कि यह संस्था वो संस्था है जो आज तक जितनी संस्थाएं बनी है हमारी समाज की, उस संस्थाओं से अलग संस्था बनाई है। तो मैंने कहा मोहन जी इसमें ऐसी क्या विशेषता है? तो मेरे को इन्होंने एक क्वेश्चन किया कि आप क्या सोचते हो कि कुछ संस्थाएं अपनी समाज की बनी, वो उस लेवल तक नहीं पहुंची, उसका कारण क्या हो सकता है? तो मैंने इनको कुछ कारण, मेरा जितना अनुभव था वो मैंने इनको बताया। तो इन्होंने मेरे को
अपना मूल विधान दिखाया कि इस सब का जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो सबका आंसर इस विधान के अंदर है। ऐसा मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की पहली संस्था होगी जिसमें विधान में जो आप क्वेश्चंस उठाओगे उसका आंसर उस विधान में मिल जाएगा। क्योंकि जब भी बात आती थी तो यह आती थी कि साहब जो चुनाव होते हैं उसमें पारदर्शिता नहीं होती, एक व्यक्ति विशेष की रह के संस्थाएं रह जाती है। तो सबसे पहले मोहन जी ने उसी का निदान किया था कि इस संस्था में 3 साल से चुनाव होना जरूरी है और चुनाव के द्वारा ही पदाधिकारी बनेंगे और एक पदाधिकारी को मैक्सिमम 2 बार रह सकता है, तीसरी बार वो पदाधिकारी उसमें चुनाव नहीं लड़ना सकता है। तो सबसे पहला इस संस्था में आने वाली हर पीढ़ी को, आने वाले हर नौजवान को मौका मिलेगा। एक ये संस्था किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होके पूरे समस्त समाज की होगी। दूसरा मोहन जी का ये ध्येय था कि भाई संस्थाएं बहुत बनी है लेकिन संस्थाओं में 3 चीज की आवश्यकता होती है। संस्था हम बनाए तो सबसे पहले संस्था के पास नियम कानून कायदे होने चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत बड़े अपन संस्थाएं बना लेते हैं, अगर नियम कानून और कायदे नहीं होंगे तो वो संस्थाएं लंबे समय तक नहीं चल पाती। संस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है और संस्था को चलाने के लिए विजन के साथ व्यक्ति को समय देने की भी आवश्यकता होती है। मोहन जी ने इन सब समस्याओं को उस विधान में भी पहले से डिसाइड कर रखा है कि हमारी समाज का नीचे से नीचे तबके का व्यक्ति भी इसमें आना चाहिए। कहीं ये ऐसा भेदभाव नहीं हो सकता है किसी व्यक्ति के पास पैसे हो तो उसका इन्होंने उसके हिसाब से धन के हिसाब से उपयोग करने का सोचा है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप में धन से सक्षम नहीं है तो उसको कार्य करने के क्षेत्र में उसको आगे आके उसी के बराबर उसका सम्मान और उसकी स्थिति उस पद पे आने की दी है। ऐसे राइट्स के साथ इस संस्था को तैयार किया है मोहन जी ने, जो पिछले टेनोर में हमारे परम सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील करसा जी का कार्यकाल रहा, बहुत सुनहरा कार्यकाल रहा उनका, तो मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूं। इससे पहले हमारे संरक्षक महोदय परम सम्माननीय मोहन जी चौधरी साहब रहे, उनका कार्यकाल भी बहुत जबरदस्त रहा, उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं। समाज ने अब सत्र 2025 से जो 27 का है उसमें ये जो दायित्व है मुझे सौंपा है, तो मैं समाज को इसके लिए मेरा बार बार प्रणाम करता हूं। तो जो दायित्व सौंपा है समाज ने, मैं इसके लिए समाज का सदैव आभारी रहूंगा। और आज जो इस मंच से मुझे जो बोलने का मौका मिल रहा है इसके लिए मैं मेरे स्वर्गीय पिताजी श्रीमान केसाराम जी भूकर को सादर नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया और मुझे आज यहां बोलने का मौका मिल रहा है। समाज के बंधुओं माताओं, हमारी समाज में वो सब गुण हैं। अगर कोई व्यक्ति सेना की बात करे, प्रशासन की बात करे, किसी भी क्षेत्र में बात करे तो हम सबसे अग्रणी हैं। अब क्या कारण है ऐसे जिसके कारण हमारी समाज से कुछ लोग बहुत राजी नहीं रहते? उसके लिए अपने को किसी दूसरी समाज को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए सबसे पहले अपने खुद को सोचने की आवश्यकता है। हमारा दायित्व यह है कि हमें किसी समाज की ना तो बुराई करें ना उसके साथ भेदभाव करें, हम भी उस समाज के कंधे से कंधे मिलाकर चले, वो समाज में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। इसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। कल जब हम यहां बैठे थे तो अंतर्राष्ट्रीय रेगर समाज की यहां टीम आई, जनरल हमने चर्चाएं की
तो तुरंत उन्होंने यहाँ से अपने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर BL नवल जी, रिटायर्ड IAS थे, उन्होंने समाज के सभी पदाधिकारियों की भूरी भूरी प्रशंसा करके गए और सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला है। और हो सकता है उन्होंने यहाँ एक आदेश भी देके गए थे अपने समाज के लोगों को कि जाट समाज के लिए हमारी ओर से एक अभिनंदन होर्डिंग भी लगना चाहिए। तो अपने अभी जो समय है उसमें सबसे बड़ी सोचने की ये जरूरत है कि कैसे दूसरी समाज के लोग अपने से प्रभावित हो, कैसे हम उनका सहयोग कर सकते हैं ताकि वो अपने हो। अपन सीना जोरी के साथ में अब बात है, वो वक्त नहीं है। अपनी वाणी है जो सबसे पहले उस पर अपने को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अपनी समाज ने बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन अपनी एक वाणी कुछ लोगों की ऐसी हो जाती है जो सामने वाले की चुभन कर देती है। और उसका परिणाम शायद हमारे सम्माननीय कैबिनेट मंत्री जी देख रहे होंगे कि आज विधानसभा में दिनों दिन इनकी संख्या कम क्यों हो रही है। इसके लिए इनको भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि समाज के जो व्यक्ति है, जिस दिन आप दूसरी समाज को अपने से प्रभावित कर दोगे उस दिन समाज आपकी अपने आप सर्वश्रेष्ठ होगी। आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम कैसे हैं। इसके लिए हमारी समाज जो यूनाइटेड जाट महासभा बनाई है, इन्होंने कई मौकों पे अपनी समाज और दूसरी समाज के बीच में कोई बात का अगर कई बार ऐतराज किसी व्यक्ति विशेष में हुए हैं तो आपस में बैठ के हमने सुलझाने का काम भी किया है। तो हमारा मोटो ये होना चाहिए कि हमारी समाज के व्यक्ति को कोई दबा नहीं सकता, उसके लिए हम उसके साथ खड़े रहे, लेकिन हमारा दायित्व ये भी होना चाहिए कि अनुचित हम भी किसी को नहीं दबाए। अगर ऐसी विचार अपना रहेगा तो अपनी समाज सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगी। तो मैं तो आपसे सभी बुजुर्गों से, माताओं से, प्यारे बच्चों, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाला कल हमारा हो, इसके लिए हमें सबसे पहले मजबूती के साथ अपने विचार, अपनी वाणी उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। जिस दिन अपनी वाणी में वो मधुरता ले आएंगे उस दिन मान लो आप अपना समाज इस हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ समाजों में सबसे सिरमौर रहेगा। और इस यूनाइटेड जाट महासभा का मेन मोटो यही है कि हम एक दूसरी समाज में समरसता लाए, और उस समरसता का रिजल्ट हमारे सामने धीरे धीरे आ रहा है कि आज इस बिरला ऑडिटोरियम में जो ये संख्या दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र से और शहर से आई है, उसका मेन रीज़न यही है कि मोहन जी चौधरी का विजन इस समाज के प्रत्येक कार्यकर्ता, कार्यकारिणी का दिन रात लगकर समाज को उस स्थान पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे हम सभी लोग सोच रहे हैं। हो सकता है आने वाले इस कार्यकाल में मेरे से भी बहुत कमियां रहेगी। इंसान खुद में कमी हो सकती है। कई लोग ऐसे भी विचार कर सकते हैं कि सर ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन खुद हर चीज़ को क्या निभाते हैं क्या? हो सकता है कुछ चीज़ें मैं नहीं निभा सकता हूँ, लेकिन मैं निवेदन तो कर सकता हूँ। तो हमारी समाज में जो कुरीतियाँ जितनी भी आ रही है उनको मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है एक साथ सारी कुरीतियाँ दूर नहीं होगी, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। इसलिए मैं सभी जाट सरदारों को, माताओं को, प्यारे दोस्तों को एक ही बात का यहाँ से आज एजेंडा लेके जाने की कह रहा हूँ कि जब आज इस पंडाल से आप बाहर जाओ तो आपके दिमाग में एक छाप रहनी चाहिए कि मैं जाट हूँ, लेकिन उस जाट के साथ में मैं बुद्धिमान भी हूँ, मैं बलवान भी हूँ, और मेरे पे सरस्वती का विराजमान है। इसलिए मैं सरस्वती जी के साथ में ये शपथ भी लेता हूँ कि मेरे द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा वर्ड ना निकले जिसके कारण सामने वाले के ठेस पहुँचे। और जिस दिन ये इतनी पंडाल में बैठे हुए हमारे समाज के बंधुओं ने ये मन में ठान ली, उस दिन मानो इस प्रदेश में नहीं, आने वाले समय में इस देश में
आपके समाज का नाम सिरमौर रहेगा। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आज मेरी पूजनीय माताजी भी यहाँ पधारे हुए हैं, उनको मैं नमन करता हूँ कि वो इस उम्र में अपने बेटे को यहाँ देखने के लिए आई है। उनको मैं बार बार नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोले भारत माता की।